हाय, राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com, जहां आईआईटी जेई नीट और सीबीएसई केमिस्ट्री के फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के एपिसोड्स में आपके लिए लेके आता हूं। myetutors.com पे आपको पीडीएफ प्रैक्टिस मटेरियल, ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नोट्स और उसके साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी केमिस्ट्री को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपके साथ सॉलिड स्टेट का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है क्लास 12 का, बेसिकली एक बहुत एलिमेंट्री आइडिया है अबाउट द क्रिस्टलोग्राफी इन केमिस्ट्री। और इस एपिसोड में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहा हूं, उनके साथ क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं और किस तरह से हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चलें क्लास में और देखें कि किस तरह से हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो 3 तरह से करी जा सकती है। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मीन्स कोई भी ऐसी चीज होगी विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विल हैव मास कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज मैटर। तो कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे एक स्टोन है तो उसका मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर में आ जाएगा। तो अब यदि मैटर की हम क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर की क्लासिफिकेशन जो है हम 2 तरह से कर सकते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे एज बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकेंड हो जाएगी उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में यदि हम फर्दर देखें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैटर को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करेंगे तो ये हो जाएंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी हैं, तो यदि फिजिकल क्लासिफिकेशन में यदि सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। जितने भी सॉलिड्स होंगे सारे हार्ड होंगे, और उसके अलावा दे आर रिजिड, उनकी रिजिड शेप होगी। और थर्डली जो हो जाएगा, ये एक कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा हो जाएगा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये कुछ कॉमन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो हम सॉलिड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो आगे देखते हैं कि सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सॉलिड्स में जो है 2 टाइप के सॉलिड्स हो जाएंगे। सॉलिड्स जो हो जाएंगे 2 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट जो सॉलिड हो जाएगा दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड जो मेजर हम केमिस्ट्री में एज 12th लेवल पे देखते हैं उसमें 2 ही क्लासिफिकेशन है, पर प्रैक्टिकली आजकल हम उसको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो सेकेंड जो हो जाएगा अमॉर्फस। तो अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो जाएंगे। तो यदि हम देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे हो जाएंगे, तो ये हैं, जैसे अब इसमें हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिगर है, इसमें क्या हो रहा है कि एटम्स जो हैं बिल्कुल ऑर्डरली अरेंजमेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली चीज आ जाएगी, दे वुड हैव एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑर्डरली अरेंज्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगा। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो एटम्स जो होंगे एक ऑर्डर में अरेंज है। जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं तो ये एटम्स बिल्कुल ऑर्डर में अरेंज हैं। ये नेक्स्ट में देख रहे हैं ऑर्डर में अरेंज है। थर्ड रो में देखें तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमेशा ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगी। अब वैसे ही यदि हम अमॉर्फस में देखें तो अमॉर्फस में क्या हो जाएगा कि अनऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाएगी, कि यहाँ पे हम देखें तो कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा। यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये 3 एटम्स लाइन में है या 3 मॉलिक्यूल्स लाइन में है, उसके बाद ये 3 अलग लाइन में है, ये अलग हैं, ये डिफरेंट लाइन में है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो सारे ही डिफरेंटली अरेंज्ड होंगे। तो ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम उसको अमॉर्फस सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि मेन 2 क्लासिफिकेशन है आजकल, क्योंकि जो हम कुछ
सिंथेटिक सब्सटेंसेस बनाते हैं तो उन सिंथेटिक सब्सटेंस में थोड़ी सी हम अरेंजमेंट को डिफरेंट कर लेते हैं। तो वो अरेंजमेंट कैसे होगी देखते हैं। तो वो अरेंजमेंट जो हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी, उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स कहते हैं। अब इस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या हो जाएगा कि दोनों की प्रॉपर्टीज हम एम्बेड कर लेते हैं कि इसमें क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज भी होगी। यदि हम यहाँ पे देखें कि ये जो एटम्स है, ये एटम्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो ये हो गई, और ये जो दूसरे एटम्स है इनकी डायरेक्शन दूसरी हो गई। ठीक है, तो इसमें और क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज भी हैं और अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स कर लेते तो बहुत सारे ऐसे आजकल हम सिंथेटिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, बाइंडर्स बनाते हैं जो बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हो सकते हैं, अमॉर्फस मटेरियल्स हो सकते हैं, या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखें कि जो सॉलिड्स हैं वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हो जाएंगे उसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाएंगे, दोज आर बेसिकली आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स कैसे बनेंगे? आयनिक सॉलिड्स जो हम प्रिपेयर करेंगे जब दो आयंस बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे वुड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द स्पीशीज। जैसे केटायन होगा और एक एनायन होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जितने भी आयनिक सब्सटेंसेस है, जैसे NaCl है आयनिक सब्सटेंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आयनिक सब्सटेंस है, तो ये जितने भी आयनिक सब्सटेंसेस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी अपने आयनिक मतलब अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जो थर्ड हो जाएगा, दे वुड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और इसके अलावा फोर्थ हो जाएगा, यूजुअली जो आयनिक सॉलिड्स होंगे दे वुड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम ये जैसे देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है। इसमें जो रेड कलर के आपको ये बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैग्नीशियम है और बीच में ये ऑक्सीजन है। तो ये जो है इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से देखेंगे और ये इसकी 3D अरेंजमेंट हो जाएगी कि स्पेस में इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी और उस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट है। तो यदि हम अब इसको देखें कि इसकी ऑर्डरली अरेंजमेंट कैसे है, तो ये देखें तो बिल्कुल जितने भी, जैसे अब ये जो ऑक्साइड आयंस हैं एक लाइन में है, यहाँ पे भी ऑक्साइड आयन एक लाइन, यहाँ मैग्नीशियम आयंस देखें तो एक लाइन में है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा कि एक लाइन में ही ये आयंस एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको हम इसीलिए कह रहे हैं कि ऑर्डरली अरेंजमेंट है। और इसको मैं स्पेस फिलिंग में ले आऊँ तो इस तरीके से आ जाएगा कि ये ऑक्साइड और मैग्नीशियम आयंस जो हो जाएंगे इस तरह से आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आ जाएंगे, दोज आर कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या हो जाएगा कि दे वुड, जो उसमें बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग इज कोवेलेंट और देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें हो जाएगा, दे वुड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग पॉइंट्स, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डायमंड है उसकी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, कोवेलेंट सॉलिड है, पर यूजुअली जो कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। एंड
दे वुड बी स्लाइटली सॉफ्ट, उतना हार्ड नहीं होगा, पर डायमंड उसमें एक्सेप्शन है, तो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होंगे। तो अब हम, जैसे मैं डायमंड का आपको एग्जांपल दिया, तो हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम ये देखें तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है, जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण क्या हो रहा है कि ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है क्रिस्टल के अंदर। तो ये जो हो जाएगा कि कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो थर्ड आ जाएंगे दैट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हो जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उसमें जो हो जाएगा मॉलिक्यूल होंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, पर इसमें क्या है कि एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स थे, पर यहां मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, और कार्बन जो है, सिर्फ कार्बन जब हाइब्रिडाइज होकर के ज्वाइन कर रहा है, सो दैट वुड बी अ कोवेलेंट सॉलिड। तो यहां पे इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें यूजुअली जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उसके कारण बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। सेकंड जो हो जाएगा इसमें कि दे वुड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्ट्रक्चर, जिसमें आयोडीन का मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं। तो जैसा हम ये देख रहे हैं, ये आयोडीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, जैसे आप देख रहे हैं, ये एक आयोडीन एटम है, ये दूसरा आयोडीन एटम है, और ये आयोडीन एटम जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड से, और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो सॉलिड बनेगा, दिस वुड बी अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स के साथ जब ज्वाइन हो रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जो अब लास्ट हो जाएंगे दैट आर मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या हो जाएगा कि हम मेटल्स जब प्योर स्टेट में होंगे और वो आपस में बॉन्ड करके सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसे हम मेटालिक सॉलिड्स कह देंगे। तो इसमें जो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, डेंसिटी हाई हो जाएगी क्रिस्टल की, और इसमें जो हो जाएगा दे वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब जैसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड देखें तो ये गोल्ड का स्ट्रक्चर, तो ये आप देख रहे हैं जैसे ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है। अब इस गोल्ड के स्ट्रक्चर में जो है, यदि हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये इस तरह से गोल्ड के एटम्स जो हैं अरेंज्ड होंगे। इस तरीके से गोल्ड के एटम यूनिफॉर्म, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि अरेंज्ड है, मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट है। और यदि अब इसको मैं स्पेस फिलिंग में देखूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये 3D में इस तरीके से गोल्ड का जो एटम्स हैं वो क्रिस्टलाइज करेंगे, और हम इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनके 3D स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स। और यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट्स। आप मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।